दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप है, संताप है, परमात्मा उनका नाश कर देता है। ऐसे तीनों तापों को समापन करने वाला, अपने भक्तों पर कृपा करने वाला और करुणा वर्णालय ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। क्योंकि जहां भगवान के संत होते हैं ना, जहां भगवान के भक्त होते हैं, वहां केवल भगवान की नाम की चर्चा के अलावा और कुछ रहता ही नहीं। भगवान का सत्संग नित्य प्रति चलता। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ स्थान पर 88,000 शौनक आदि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। शौनक आदि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उसी समय जो सूत जी महाराज, जिनकी अवस्था 18 वर्ष थी, ऐसे सूत जी महाराज इनके बीच में पधारे तो समस्त ऋषिगण खड़े हो गए। समस्त ऋषिगण खड़े हो गए। सुखदेव जी ने कहा, सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपकी आयु तो इतनी बड़ी है कि आपकी आयु में जन कितनी बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत चुका है? और ऐसी लंबी उम्र वाले आप संत महात्मा मुझे देखकर खड़े हो गए, ये कारण क्या है? उन्हीं 88,000 ऋषियों में से एक, जो शौनक आदि सभी ऋषि हैं, उनमें से एक बोले, महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई ज्ञान में बड़ा होता है। सबसे बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वो है जिसके पास ज्ञान है। इसलिए आइए, पधारिए महाराज। और देखिए, तीन जो त्रिदेव हैं, वो साक्षात उनका पूजन करना चाहिए। पहले मातृदेवो भव, माता देवों के समान पूजनीय होती हैं। दूसरा पितृदेवो भव, पिता भी देवों के समान पूजनीय होता है। पिता पूजनीय होते हैं। और तीसरे अतिथि देवो भव, बाहर से आया हुआ अतिथि यदि तुम्हारे यहां से नाराज होकर चला गया, दुखी होकर चला गया, परेशान होकर चला गया, तो मानो आपका पुण्य उसी समय क्षीण हो जाता है। इसलिए इन त्रिदेवों का तन मन से हमें पूजन और उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। सामने बैठा करके एक ही सवाल पूछा महाराज, एक ही प्रश्न किया। इस संसार में लोगों को
भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, गोविंद की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कभी उपाय बताइएगा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वता धुना। महाराज कोई भी संत आपके गांव में आ जाए तो उन संतों से व्यर्थ की बात मत करो। यदि संत आ भी जाए ना तो कोई व्यापार की बात करता है, कोई खेती की बात करता है, कोई पुत्र की बात करता है, कोई घर गृहस्थी की बात करता है, लेकिन संत आने पर, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यतीत कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत यदि गांव में पधारे तो केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हम लोगों को भगवान की भक्ति कैसे मिले, हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये बात बताइए महाराज। वह गोविंद कैसे मिलेगा। सोची महाराज ने कहा है शिव, आपने जो प्रश्न पूछा है ना वो अपने लिए नहीं, समस्त मानव जाति कल्याण के लिए पूछा है। गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। कहते हैं इसको सुनकर के गदगद हो गए सूची महाराज और ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, जीव का कल्याण मात्र, कल्याण कैसे हो जीव का, कि भगवान के चरणों में हमेशा उसका मन लगा रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्माण है तवे। हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन कितना सा है। मानो कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े अजगर के मुंह में बैठा है, और कब तक जीवित है वो, कि जब तक वह सांप अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। अजगर ने जैसा अपना मुंह बंद किया तो तत्काल उस जीव की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार ये जो काल रूपी अजगर है जिसके मुंह में हम सब बैठे हुए हैं, कब तक जिंदा है महाराज, कि जब तक वह काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद नहीं करता तब तक जिंदा है। और जैसे ही उस काल रूपी अजगर ने अपना बड़ा मुंह बंद कर दिया, उसी समय पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का और कोई पता नहीं तकदीर का। क्या पता महाराज क्या हो जाए शरीर का। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत है ये गर्जना करके कहता है, गर्जना करता है, भगवान की शरण में आओ हर परिस्थिति में। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। पता नहीं इस श्वास का फिर क्षण जीवन क्या पता है शरीर का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जन प्रात उजान खिली न खिली, मलियागर की शुचि शीतल मंद समीर चली न चली। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का भजन करें। सूची कहते हैं, हे ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का अवसर तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिलता है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, इसको सुनने का अवसर केवल कभी कभी देवताओं को नहीं मिलता है।
एक बार जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा कर रहे थे, सुना रहे थे, ज्ञान यज्ञ कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग आए। और कैसे आए महाराज? अपने हाथ में अमृत का कलश भर करके लाए। बोले महाराज इस कथा अमृत को हमें दे दो और इसके बदले ये जो अमृत है इसको आप ले लो। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन बताओ, कथा अमृत लेना चाहते हो या देवताओं के द्वारा जो अमृत है उसे लेना चाहते हो? परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु दोनों में अंतर क्या है? बोले ये जो अमृत है कथा अमृत, एक बार जिसने इसका पान कर लिया तो बार बार अपनी मां के गर्भ में नहीं आता। ये जीव अपने ही पाप के कारण बार बार इस संसार में आता है और बार बार इस संसार से चला जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे सैनम, बार बार मैया के गर्भ में आकर के दुख पाता है। कहते हैं इससे जो छुटकारा मिलता है वो है श्रीमद् भागवत का कथामृत। और देवताओं के द्वारा जो अमृत है ये क्या है कि आप इसको पी करके जो स्वर्ग में आनंद मिलता है, सुख मिलता है, केवल उसको भोग सकते हैं। लेकिन उसको तब तक भोग सकते हैं जब तक आपके कर्म अच्छे हैं, तब तक आपके अच्छे कर्मों का हिसाब किताब होता है। और जैसे आपके अच्छे कर्म समापन हुए पुनः इस जीव को संसार में आना पड़ता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के कहने पर देवताओं से मना कर दिया। तो देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से देवताओं ने शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और तराजू के एक पल्ले में दुनिया के समस्त साधनों को रखा और एक पल्ले में जो श्रीमद् भागवत है वो रखा। लेकिन प्रणाम क्या हुआ कि जो श्रीमद् भागवत कथा का जिस पल्ले पर रखी हुई थी वह पल्ला नीचे रहा, बाकी सब पल्ले ऊपर उठ गए। क्योंकि जिसमें वजन होता है वही तो नीचे होती है। लघुन्यानि जातानि कौरवेण इदं महतं तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। भागवत का पल्ला नीचे हो गया और समस्त पल्ले जो धर्म संस्कार है वो ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने हाथ बढ़ कहा, भैया ये जो श्रीमद् भागवत है ये कोई साधारण कोठी नहीं है, अरे ये तो श्री साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्याओ अप्रत्यक्ष कृष्ण है वही, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद जी को भेंट स्वरूप प्रदान किया। ये श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी जन में प्रचार करते हुए आनंद ले रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा का जन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा की सप्ताह विधि क्या है, कथा के नियम क्या होते हैं, ये नारद जी ने सनातन संत कुमारों से हरिद्वार में कथा के समय पर
सुने कथा का नियम क्या होता है। ये सनत कुमारों ने नारद जी को बताई। बोले महाराज, नारद जी कभी एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं और सनातन सनत कुमार ये चारों भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं और नारद कहीं एक स्थान पर टिकते नहीं हैं। फिर उन्होंने कथा कैसे सुनाई? क्या बात है? सोची कहते हैं ऋषियों, एक बार की बात, नारद जी ब्रह्मलोक में भ्रमण करते करते अनेक तीर्थ स्थानों पर गए। वृंदावन, हरि क्षेत्र, जितने भी तीर्थ स्थान है महाराज वहां गए, बद्रीनाथ, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी पहले ग्रस्तों में गए और ग्रस्तों में जाकर के नारद जी ने देखा कि कलयुग के प्रभाव से जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसमें भी महाराज खटास पैदा हो गई है। भाई भाई का जो पवित्र रिश्ता है, क्योंकि भाई भाई की जान होती है, भाई भाई का जो पवित्र रिश्ता है इसमें ही महाराज खटास पैदा हो गई। नारद जी दुखी हो गए, दुखी होकर के तीर्थों पर गए और तीर्थों पर जाकर देखा नारद जी ने कि जहां लोग पुण्य कमाने आते हैं इस कलयुग में उन तीर्थों पर जाकर के ही सबसे ज्यादा पाप करते हैं। जहां पुण्य कमाना चाहिए ना, तीर्थों पे ही महाराज ज्यादा पाप करने को मिलेगा। कहीं चले जाओ, हर जगह भयंकर भीड़, लेकिन एक भी नियम का पालन करने वाले कोई भी नहीं होता। और तो और महाराज गंगा जी हैं हमारे इस अनूप शहर में, वहां कितने श्रद्धालु नहाने आते हैं। कोई तो महाराज बिना प्रणाम किए ही गंगा जी में स्नान कर लेता है, कोई अपने शरीर को रगड़ रगड़ करके नहा स्नान करता है, कोई बाद में निकर बनियान को भी महाराज उसी में धोता है, जबकि ये श्रद्धा पाप है। कोई साबुन लगा करके नहाता है। अरे तीर्थ में तो यदि कभी गंगा जी आप जाएं तो गंगा जी जाने से पहले जहां भी जैसे गंगा जी मैया का तीर्थ मिले पहले प्रणाम करो दूर से, और फिर पास में आकर के उसका जो किनारा है उसको प्रणाम करो, माँ भगवती गंगा को प्रणाम करो और आराम से बिना किसी शोर के बिना किसी दंगल के स्नान करो और अपने शरीर को जो है पूछो मत। लेकिन नारद जी ने ये सब देखा तो दुखी हो गए। चाह रहे थे कि एक स्त्री को नारद जी ने रोते हुए देखा और उस स्त्री के चारों ओर घेर करके और भी स्त्रियां बैठी हुई हैं और उस स्त्री ने बाल्टी मार रखी है और उसकी गोद में दो बूढ़े व्यक्ति सो रहे हैं और वह हाय हाय करके स्त्री रो रही है। अब नारद जी ने विचार किया कि मैं संत हूं और संतों का काम क्या है? संतों का काम ही दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों के दुख में शामिल होना है, क्योंकि सुख में तो सभी शामिल हो जाते हैं महाराज। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्त्री के सिवा पुरुष दिखाई देता नहीं है, इसलिए मेरा जाना निरर्थक है, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा सोच करके नारद जी आगे बढ़े तो उन स्त्री ने आवाज लगाई। सोची कहते हैं हे ऋषियों, वह स्त्री कौन है? वो भक्ति देवी है और जिसकी गोद में जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो उसके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य।
उस स्त्री ने नारद जी को बुलाया और कहा, महाराज देखो मैं बड़ी अभागिन हूं, इस कलयुग में मां तो तरुणी है, मां तो तरुणी जवान है, लेकिन उसके पुत्र बूढ़े हो गए हैं। महाराज ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे मेरे पुत्र जो बुढ़ापे में आ गए हैं, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। तरुणी प्रभुता शाल को बुद्धि दायका कन्या विक्रंतो लोवादम अतिनाम जगल्कनम। महाराज मेरे इन दोनों पुत्रों के बुढ़ापे को दूर कीजिएगा। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए बहुत यत्न किए, और इतने यत्न किए कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वेद वेदांत इत्यादि का पाठ उन्हें श्रवण कराया, परंतु हे ऋषियों कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवताला सतु गीत शुकादिभि। गुरु जी कहते हैं, जब ये इन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, नारद जी प्रयत्न करते करते प्रयास करते करते थक गए, तो आकाशवाणी हुई, हे नारद यदि आपको ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो आप सत्कर्म करिएगा। सत्कर्म ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। बोले मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, परंतु क्या बात है आज इनका बुढ़ापा दूर नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में ये जो 4 भाई हैं, इनसे भेंट हुई। सनातन संत कुमार सनंदन, इन 4 भाइयों से जैसे भेंट हुई, संत कुमारों ने कहा, नारद क्या बात है, कहां जा रहे हो? नारद जी ने अपनी सारी परेशानी बता दी और कहा, महाराज मैंने अनेक प्रकार के जो है प्रयास कर लिए, परंतु ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं होता। संत कुमार जी बोले, हे नारद ये वेद क्या है? ये वेद वृक्ष है, और भागवत कथा क्या है? ये उसका फल है। जो आनंद फल को खाने में आता है, चाहे सेब हो, केला हो, अमरूद हो, कोई भी फल हो, जो आनंद उस फल में आता है, क्या हम सोचें जितना सुंदर फल है इतना सुंदर पेड़ होगा, ऐसा सोच करके हम पेड़ को खाने लग जाएं, क्या आनंद आ सकता है? इतना रस, इतना आनंद, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट है फल के अलावा पेड़ लग सकता है? नहीं लग सकता। इसलिए वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए आप उनको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ। बोले महाराज कहां कराएं कथा को? तो सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में
जहां गंगा जी का पवित्र तट है, उस पवित्र तट पर भगवान की अमृतमय कथा को करो। तो कहते हैं उस हरिद्वार में गंगा जी के किनारे बहुत सुंदर नारद जी ने व्यास गद्दी तैयार की और व्यास गद्दी तैयार करके इन चारों भाइयों को बिठाया और केवल अकेले श्रोता बनकर के नारद जी बैठ गए। क्योंकि गृहस्थी होती है तो पत्नी को लेकर के आते हैं। अब महात्मा आए, नारद जी तो कहां से पत्नी लाए? महाराज उसी समय भक्ति माता ज्ञान वैराग्य का इन सभी का आह्वान हुआ, सभी का आह्वान किया और कथा प्रारंभ हो गई। महाराज धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लग गई। शरद कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं और आनंद की बात यह है कि संत महात्माओं को जैसे कुंभ का मेला लग जाता है, आकर के लग गए, बैठ गए सभी के सभी। नारद जी प्रणाम कर रहे हैं। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार आवाज को अभी सीधी करते हैं तो जगह लगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कहेंगे हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये मानवा पापग्रस्त तू सर्वदा, सदा दुराचार लगा विमार्ग, क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश कामना, सप्ताह यज्ञ निकलो गुणंतिते। सनत कुमार जी सुंदर कथा का व्याख्यान कर रहे हैं। हजारों संतों की भीड़ वहां लगी हुई है। उन्हीं संतों में से एक संत ने खड़े होकर के प्रश्न पूछा, महाराज भगवान की कथा को श्रवण करके कोई ज्ञानी भक्त इनका कल्याण हो जाए तो कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि वैसे ही भक्त हैं। महाराज कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण करके मुक्ति पाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु क्या कभी किसी पापी ने भागवत की कथा सुनी और भागवत कथा सुनने से उसको मुक्ति मिल गई? क्या ऐसा संभव है? भक्तों को तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन क्या कभी किसी पापी को भी भगवान की कथा का श्रवण करके मुक्ति मिली है? तो सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। हे ऋषियों, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया, ध्यान से सुनना बात, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया, कभी भी ना किसी को दान किया, ना किसी की सेवा की, ना मंदिर में जाकर के पूजन किया, ना माता पिता की पूजा की, और सदा पाप में ही लीन रहा, ऐसा दुराचारी व्यक्ति भी यदि 7 दिन में भगवान की कथा का श्रवण कर लेना तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये भगवान भागवत कथा की क्षमता है। और शरद कुमार जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, हे नारद, मैं तो यहां तक की बात करता हूं कि कोई व्यक्ति पाप करते करते मर गया हो और उस व्यक्ति के नाम मात्र से संकल्प करा दिया हो तो वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है, उसका भी कल्याण हो जाता है। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई व्यक्ति मर गया हो और वो उसका कल्याण कैसे हो सकता है? सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, हे नारद, मुझे एक कथा याद आ गई, मैं उस कथा को आपको सुनाऊंगा। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनोमुत्तमम् यद्वर्णास्य धर्मेण सत्ये शतकरं तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे, नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर है और उस नगर का नाम है उत्तम नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। उस नगर में अपने अपने धर्मों का पालन करने वाले सभी लोग रहते थे और उसी में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम आत्मदेव है।
आत्मदेव इतने ज्ञानी, इतने जानकार, होशियार पंडित जी महाराज थे। सुशील, मृदुभाषी, बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। सुबह यजमानों के यहाँ जाते, पूजा करते, भगवान की कथा करते और जो भी दक्षिणा मिल जाती उसी से अपने परिवार का पेट पालन किया करते थे। इतने सुंदर, इतने अच्छे विचार वाले थे। परंतु उनकी जो पत्नी है, जितने सीधे साधे पंडित जी महाराज थे उतने ही उनकी पत्नी उनके विपरीत थी। पंडित जी महाराज सुबह को पूजा करने चले जाते, शाम को आते और पंडित जी के जाते ही शाम तक जिनकी पत्नी है धुंधली देवी, उनका राज चलता। कभी किसी पड़ोसन से लड़ाई, कभी किसी का सिर फोड़ दिया, कभी इसकी चुगली कर दी, कभी इसकी चुगली कर दी। लेकिन एक विशेषता थी उसमें, दिन भर तो लड़ती रहती पड़ोसन से, लेकिन एक विशेषता क्या कि जब भी पंडित जी महाराज घर को आते, पंडित जी महाराज का स्वागत करने के लिए ऐसे खड़ी हो जाती मानो सती सावित्री के बाद इन्हीं का नंबर हो। सनत कुमार जी कहते हैं, ऋषियों, हे नारद, पंडित जी महाराज के यहाँ सब प्रकार की व्यवस्था, परंतु एक बात का उन्हें दुख था। क्या? कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। विप्र ज्ञान बिन छत्री आन बिन, घर संतान बिना, मोर पंख बिन, हाथी दंड बिन, बादल बरसात बिना, जल जइयो जिभ्या पापुनी, हरि नाम के बिना, कट जइयो जिभ्या पापुनी, हरि नाम के बिना। ब्राह्मण के पास यदि ज्ञान नहीं है तो वह ब्राह्मण बिना ज्ञान के सुना है। क्षत्रिय जो अपनी आन बान शान के लिए जीता है, क्षत्रिय अपनी आन बान शान के लिए नहीं जीता तो वह क्षत्रिय सुना है। और जिस घर में पितरों को पानी देने वाला ना हो, कितने भी महल तुम्हें बने हुए हो और घर में किलकाली मारे वाला बच्चा ना हो, पितरों को पानी देने वाला ना हो, तो वह घर भी सुना होता है। इसलिए जल जइयो जिभ्या पापनी, हरि नाम के बिना, जल जइयो जिभ्या पापनी, हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, गुणगान के बिना, जल जइयो जिभ्या पापनी, हरि नाम के पढ़ते हैं। रावण में एक चीज लिखी हुई है, ये धन कितना भी कमा लो, लेकिन मन से जिज्ञा से भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार
त्याग मत मोहा। जिस जिभ्या से भगवान का नाम नहीं लिया जाता है उस जिभ्या को काट देनी चाहिए। वसनहीन नहीं सुरय सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। एक स्त्री को कितने भी सुंदर सुंदर गहने पहना दिए जाए और कपड़े ना पहनाए, सुंदर सुंदर गहनों से सजा दी जाए ऊपर से नीचे तक और कपड़े ना पहनाए, तो बिना कपड़ों के जैसे स्त्री अच्छी नहीं लगती है, शोभा को नहीं पाती है, उसी प्रकार ये जो जीव है बिना भगवान के नाम को शोभा नहीं पाती है ना। इसलिए उठाई से हाथ सीधा उठाएंगे और ताली बजा कहेंगे जल जइयो हरि नाम के बिना, जल जइयो छत्री आन बिन हर संतान बिना, विप्र ज्ञान बिन छत्री आन बिन हर संतान बिना, और मोर पंख बिन हाथी दंत बिन बादल बरसात बिना। सुनी है वो माता कंत के बिना, कंत कहते हैं पति के लिए। सौभाग्य स्त्री उसी को कहते हैं जिनके पति सुरक्षित हों, जीवित हों। और ये माताएं 16 प्रकार का श्रृंगार ही तभी करती हैं जब इनके पति हों। उससे पहले कुंवारी कन्या और जिन माताओं के पति नहीं रहते हैं वो कभी 16 श्रृंगार नहीं कर सकती। सुनी है वो माता बिन कंत के बिना, कंत माने पति। इसलिए पुनः एक बार हाथ उठाएंगे और लगाएंगे बोलो वृंदावन भाई लाल की। कहना है जल जइयो जिभ्या बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जल जइयो जिभ्या तापुनी हरि नाम के बिना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंद कर दिया, बंद कर दो। कैसे हो मार दो भैया, हैंडल मार दो।